क्या आप जानते हैं कि शुक्रवार के दिन की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां मनुष्य के जीवन से धन, सौभाग्य और लक्ष्मी कृपा को सदैव के लिए दूर कर सकती है। आज की इस पवित्र शुक्रवार कथा में हम जानेंगे वे 5 ऐसी गंभीर भूलें जिन्हें यदि मनुष्य इस दिन कर दे तो माता लक्ष्मी उसके घर का द्वार छोड़ देती है और जीवन में संघर्ष, कष्ट और दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी माता बहनों, भाइयों और भक्तजनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अधूरी आरती के समान फलहीन हो जाता है, और जो कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनता है उसके जीवन से दुख दूर होते हैं और माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर में वास करती है। तो यदि आपके हृदय में जगदम्बा लक्ष्मी के प्रति सच्ची आस्था है तो इस कथा को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां माता लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों की कृपा एक साथ मिलती है वहां जीवन में कभी अभाव नहीं रहता, हर कार्य सिद्धि प्राप्त करता है। तो प्रिय दर्शकों, चलिए सुनते हैं यह दिव्य, चमत्कारी और रहस्यमयी शुक्रवार की कथा, जो उजागर करती है धन, भाग्य और लक्ष्मी कृपा का अनोखा रहस्य। बहुत समय पहले विदर्भ की हरी भरी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य ऋषि अतर्व का शांत और पवित्र आश्रम स्थित था। यह आश्रम तप, ज्ञान और सेवा का केंद्र माना जाता था। ऋषि अतर्व अत्यंत विनम्र, सत्यनिष्ठ और करुणा से भरे हुए थे। वे अपने शिष्यों को केवल वेदों का ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक अर्थ भी समझाते थे। उनके आश्रम में आने वाला कोई भी मनुष्य खाली हाथ नहीं लौटता था। निर्धनों की सहायता और दुखियों को सांत्वना देना उनका नित्य कर्म था। परंतु समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। वर्षा न होने से चारों ओर अकाल फैल गया, खेत सूखे पड़े रहे, गांवों में अन्न समाप्त हो गया और गृहस्थ स्वयं भूखे रहने लगे। ऐसे में आश्रम को दान कौन देता? परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वहां भी अन्न, जल और द्रव्य की कमी बढ़ती गई। शिष्य भूखे रहकर भी गुरु के प्रति अपनी सेवा में लगे रहते, परंतु आश्रम की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। एक प्रातःकाल ऋषि अतर्व नदी से स्नान कर लौट रहे थे। उन्होंने आश्रम के प्रवेश द्वार पर एक दुर्बल वृद्ध साधु को देखा, जो कांपती हुई आवाज में जल की याचना कर रहा था। शिष्यों ने दुखी होकर कहा कि आश्रम में स्वयं पीने योग्य जल बहुत कम है, इसलिए वे असमर्थ हैं। यह सुनकर ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत नदी की ओर गए, अपने कमंडल में जल भरा और लौटकर उस वृद्ध को प्रेम पूर्वक पिलाया। जल पीते ही वृद्ध साधु का चेहरा शांत और चमकीला हो गया, मानो उसके भीतर कोई गहन शक्ति जाग उठी हो। उसने ऋषि का हाथ पकड़कर कहा कि आपकी करुणा सामान्य नहीं है, परंतु मैं देख रहा हूं कि आपका आश्रम अभाव से घिरा हुआ है। क्या आपने शुक्रवार की रात्रि महालक्ष्मी का विशेष आह्वान कभी किया है? यदि आप ऐसा करेंगे तो देवी आपकी पीड़ा अवश्य हरेंगी, क्योंकि शुक्रवार उनका अत्यंत प्रिय दिवस है। उनका देवी संदेशवाहक था, बल्कि देवी का साधु था, जो घैर पानी कुत्रों की मौत से भर दिया, जो संकेत देकर गया है कि कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। आश्रम में सामग्री भले ही कम थी, लेकिन मन श्रद्धा और उत्साह से भरे हुए थे। शिष्यों ने कुटिया को साफ किया, आंगन को लीपा और जो पुष्प मिले वे एकत्र किए। सूर्यास्त होने लगा और आकाश लालिमा से भर गया। पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा फैलने लगी। ऋषि ने अग्नि प्रज्वलित की और कुशासन पर बैठकर नेत्र मूंद लिए। घी की सुगंध वायु में फैल गई। अग्नि की लपटें हल्की हल्की डोल रही थी, मानो देवी के स्वागत में नृत्य कर रही हो। सौम्य परंतु गंभीर स्वर में मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। उनकी वावी की प्रतिध्वनि पूरे आश्रम में फैलकर एक अद्भुत सामंजस्य उत्पन्न कर रही थी। जैसे जैसे मंत्र गूंजता, वातावरण में एक दिव्य शांति उतरती जाती। पेड़ पौधे स्थिर हो गए, पक्षियों की आवाज धीरे धीरे थमने लगी और हवा भी मानो मंत्रों को सुनने के लिए रुक गई।
शिष्य स्तब्ध भाव से ध्यान में बैठे रहे। 3 घंटे तक मंत्रोच्चार चलता रहा। अग्नि की लौ कभी ऊंची उठती, कभी छोटी हो जाती, पर उसकी चमक निरंतर बढ़ती गई। अचानक अग्नि की लपटों के मध्य से एक स्वर्णिम प्रकाश प्रकट हुआ, जो साधारण प्रकाश नहीं था। वह शीतल, सौम्य और अद्भुत रूप से निर्मल था। शिष्यों ने विस्मय से भरकर उसे देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रकाश धीरे धीरे कमल की आकृति लेने लगा। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि ऋषि समझ गए, यह स्वयं महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है। तभी वातावरण में दुर्लभ पुष्पों की सुगंध फैलने लगी। कमल और चंदन की वह सुगंध किसी भी साधारण स्थान पर संभव न थी, इसलिए सभी जानते थे कि यह अदृश्य शक्ति की उपस्थिति है। उस प्रकाश से एक कोमल, मधुर और शांत स्वर उभरा, जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से सुनाई दे रहा था। वह स्वर कह रहा था, अतर्व, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा धन है और तुमने उसे दृढ़ता से संभाला है। अब तुम्हारे आश्रम से अभाव विदा होने वाला है। ऋषि की आंखों से आनंदाश्रु गिरने लगे। उन्होंने भूमि को स्पर्श कर प्रणाम किया। कुछ क्षणों बाद प्रकाश धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और आकाश की ओर विलीन हो गया। वातावरण फिर सामान्य हो गया, पर श्रद्धा और आनंद की अनुभूति सबके हृदयों में गूंजती रही। ऋषि ने शिष्यों को बताया कि देवी ने संकेत दिया है, समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। शिष्य हर्ष से भर उठे, क्योंकि इतने लंबे समय बाद उन्हें लगा कि संकट वास्तव में समाप्त होने वाला है। रात्रि के अंतिम पहर में ऋषि आश्रम से बाहर निकले। आकाश तारों से भरा था और चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी धरती पर बिखेर रहा था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा कि अगले शुक्रवार वे इससे भी अधिक भक्ति के साथ देवी का आह्वान करेंगे। उसी क्षण बादल हटे और चंद्रमा की चांदनी उनके ऊपर ठीक उसी स्थान पर चमक उठी, जैसे माता लक्ष्मी उनके संकल्प को आशीर्वाद दे रही हो। उस रात आश्रम में भले ही अन्न न था, पर विश्वास से भरा हुआ प्रत्येक हृदय की प्रतीक्षा करने लगा। अगले दिन भोर की पहली किरण जब पर्वतों के शिखरों को छूती हुई आश्रम तक पहुंची, तब ऋषि अतर्व शांति और नवीन ऊर्जा से भरे हुए जागे। पिछले शुक्रवार का हुआ दिव्य संकेत उनके अंतर्मन में आशा की ज्योति बनकर जल रहा था। आश्रम के शिष्य भी आज पहले से अधिक उत्साह में थे। लगता था मानो संपूर्ण वातावरण में एक अदृश्य शक्ति फैल चुकी हो, जो न केवल वृक्षों की पत्तियों बल्कि मनुष्यों के मन को भी नई गति दे रही थी। यद्यपि आश्रम में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था, फिर भी किसी भी शिष्य के चेहरे पर चिंता नहीं थी, जैसे सभी को विश्वास हो गया हो कि अब निर्धनता का अंधकार अधिक दिन टिकने वाला नहीं। उधर आश्रम से कुछ दूर एक विशाल नगर स्थित था, विशालपुर। यह नगर कभी अत्यंत समृद्ध हुआ करता था। यहाँ के बाजार सोने चांदी की वस्तुओं से भरे रहते थे। खेतों में लहराती फसलें गांव-गांव तक खुशहाली फैलाती थी और व्यापारी दूर देशों से आकर यहाँ व्यापार करते थे। परंतु अकाल के कारण यह नगर भी गरीबी की चपेट में आ चुका था। गलियों में सन्नाटा छाने लगा था। दुकानदार दिन भर दुकान खोलकर बैठते, पर ग्राहक दुर्लभ हो चुके थे। घरों में चूल्हे ठंडे रहने लगे थे और लोग अपने बच्चों को शांत कराने के लिए उनसे झूठ बोलते, जल्दी सो जाओ, सुबह भोजन मिलेगा। नगर का मुखिया संकट से घबराकर विभिन्न उपाय कर रहा था, परंतु किसी समाधान की राह दिखाई नहीं दे रही थी। महाजन अपने पैसे वापस मांग रहे थे और किसान अपनी सूखी जमीन देखकर रोने को विवश थे। इसी विशालपुर नगर की एक सीमा पर एक पुराना कुआं था। कहते हैं वहां कोई अदृश्य शक्ति बसती थी। नगरवासी प्रायः वहां जाने से कतराते थे, परंतु जब कभी किसी स्त्री के कुंड से जल समाप्त हो जाता, वह थोड़ा भय और थोड़ा विश्वास लेकर उसी कुएं से जल भरती। एक दिन गांव की एक वृद्धा वहां से गुजर रही थी। उसने देखा कि कुएं के पास एक शांत चेहरे वाला युवक ध्यान मग्न बैठा है। उसके वस्त्र साधारण थे, पर चेहरा तेजस्वी था। वृद्धा ने साहस जुटाकर उससे पूछा कि वह कौन है और यहाँ अकेला क्यों बैठा है। उसने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा कि वह एक पथिक है और उसे इस नगर की पीड़ा दूर करने का मार्ग सूझ रहा है। वृद्धा उसकी बात समझ न सकी,
पर उसके मुखमंडल की अनोखी शांति देखकर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। वह यह नहीं जानती थी कि यह युवक कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि महालक्ष्मी के संकेत से भेजा गया एक दूत था। उसी दिन दोपहर के समय नगर में एक विचित्र घटना हुई। मुख्य बाजार में अचानक एक हल्की सी सुगंध फैलने लगी, चंदन और कमल की सम्मिलित सुगंध। लोग आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे, क्योंकि ऐसा सुगंधित वातावरण उन्होंने कई वर्षों से अनुभव नहीं किया था। यह सुगंध केवल कुछ ही क्षण रही और फिर विलीन हो गई, पर इतना अवश्य हुआ कि उन क्षणों में नगरवासियों के मन में एक हल्की सी आशा का संचार हुआ, जैसे किसी ने कह दिया हो, संकट समाप्त होगा। नगर का मुखिया भी इस अद्भुत घटना से चकित था। वह अपने मंत्री के साथ चर्चा कर रहा था कि तभी वह युवक वहां पहुंचा। उसने अत्यंत विनम्रता से कहा कि इस नगर का संकट केवल परिश्रम से नहीं हटेगा, बल्कि श्रद्धा और सच्चे आह्वान से समाप्त होगा। मुखिया ने उसका नाम पूछा, पर युवक ने कहा कि वह केवल एक संदेशवाहक है और अपने परिचय से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आने वाले शुक्रवार की रात्रि नगर को देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। नगर के लोगों में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग इस चर्चा में लग गए कि क्या वास्तव में कोई दिव्य घटना होने वाली है। कुछ लोग विश्वास करते, कुछ संशय में रहते, परंतु सबके मन में एक उत्सुकता बढ़ने लगी। कई वृद्धाएं अपनी झोपड़ियों में दीपक सजाने लगी। कुछ घरों में स्त्रियों ने पुराने बर्तन मांजकर साफ किए, मानो किसी देवता के स्वागत की तैयारी हो रही हो। बच्चे भी उत्साहित होकर माता पिता से पूछने लगे कि क्या सचमुच देवी आएंगी। नगर, जो लंबे समय से निराशा में डूबा था, अचानक जागृत होने लगा। इस बीच ऋषि अतर्व के आश्रम में भी तैयारी चल रही थी। ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि आगामी शुक्रवार केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे विशालपुर और आसपास की भूमियों के लिए परिवर्तन का दिवस होगा। उन्होंने ध्यान में एक संकेत देखा था, एक स्वर्णिम ज्योति पर पूरे क्षेत्र पर फैलती हुई, और उसके पीछे देवी का आशीर्वाद। शिष्य यह सुनकर श्रद्धा से भर गए। उन्होंने आश्रम की प्रत्येक कुटिया को साफ किया, छोटे छोटे दीप बनाए और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि इस बार देवी प्रत्यक्ष कृपा बरसाए। अचानक आश्रम के पास के जंगल में कुछ अजीब होने लगा। कई दिनों से सूखे पड़े पेड़ पौधे हल्की हल्की हरियाली दिखाने लगे। एक दो तितलियां उड़ती दिखाई दी, जबकि इस मौसम में उनका दिखना असामान्य था। पशु पक्षी भी शांत और सौम्य व्यवहार करने लगे। ऋषि समझ गए कि यह प्रकृति का संकेत है। जहां दिव्य ऊर्जा पहुंचने वाली होती है, वहां पहले प्रकृति ही परिवर्तन का आभास देती है। एक शाम को ऋषि ध्यान में बैठे थे कि अचानक उन्हें लगा मानो कोई कोमल प्रकाश उनके चारों ओर घूम रहा है। वह प्रकाश पूरी कुटिया में मंद लहरों की तरह फैलता रहा और धीरे धीरे अदृश्य हो गया। उन्होंने आंखें खोली तो उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। उन्हें निश्चित हो गया कि देवी लक्ष्मी निकट है। विशालपुर नगर की ओर से भी संदेश आया कि कई घरों में वर्षों से जली नहीं हुई तुलसी के पास की दीप शिखा अचानक जल उठी और धीरे धीरे बुझ गई। लोग इसे अद्भुत संकेत मानने लगे। नगर की कुछ वृद्धाएं कहने लगीं कि जब जब ऐसा होता है, कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। नगर के युवा भी उत्साह में एक दूसरे से कहते, शायद इस बार हम दोबारा समृद्ध होंगे। यह सुनकर लंबे समय से दुखी मन वाले लोगों के चेहरे भी खिल उठे। ऋषि अतर्व ने यह सब संकेत देखकर अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा कि देवी का आह्वान केवल मंत्रों से नहीं होता, बल्कि पवित्र मन, सत्य, सेवा और श्रद्धा से होता है। इसलिए अगले कुछ दिनों तक सभी शिष्य वाणी, मन और कर्म से पूर्ण पवित्रता का पालन करें। किसी के मन में क्रोध न हो, किसी के शब्दों में कटुता न हो और किसी के कर्म में अनादर न हो। शिष्यों ने गुरु का आदेश विनम्रता से स्वीकार किया और पूरे मन से उसके पालन में लग गए। उधर नगर में वह तेजस्वी युवक धीरे धीरे विभिन्न घरों में जाकर लोगों को समझा रहा था कि शुक्रवार की रात्रि को दीप, स्वच्छता और सच्ची श्रद्धा के साथ देवी का स्वागत करें। लोग उसका कहा मानते भी थे और सोचते भी थे कि यह कौन है, पर उसका शांत स्वर और सौम्य आचरण देखकर कोई उससे बहस नहीं करता था। वह लोगों को न किसी मंदिर का नाम बताता, न किसी दान की बात करता,
केवल यह कहता, मन और घर दोनों को पवित्र कर लो। देवी वहीं आती है जहां सच्चाई और निर्मलता बसती है। धीरे धीरे सप्ताह बीतने लगा। शुक्रवार निकट आ रहा था। ऋषि अतर्व के आश्रम से लेकर विशालपुर के बाजारों तक एक अदृश्य लहर दौड़ रही थी। उम्मीद की, भक्ति की और प्रतीक्षा की। लोग जानते थे कि कुछ असाधारण होने वाला है, पर क्या होगा, कैसे होगा, कोई भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि आने वाला शुक्रवार केवल समृद्धि का द्वार ही नहीं खोलेगा, बल्कि पूरा नगर एक ऐसा दिव्य अनुभव करेगा जो उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। सुबह का समय था। गांव के पूर्व दिशा में उगते सूर्य की किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही थी। परंतु आज का सवेरा कुछ अलग था। हवा में एक अनजानी सुगंध थी और वातावरण में एक विचित्र शांति, मानो प्रकृति स्वयं किसी अद्भुत घटना के लिए तैयार हो रही हो। ग्राम देवता के मंदिर के पास स्थित पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे ब्रह्मदेव ध्यान मग्न बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर मन में एक हलचल चल रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसे रात में बार बार एक ही दिव्य स्वप्न दिखाई दे रहा था। एक प्रकाशमयी देवी जिनके चरणों से स्वर्णिम किरणें बहती थीं और जो ब्रह्मदेव को किसी महान कर्तव्य का संकेत दे रही थी। आज तीसरी बार वही स्वप्न आया था, पर इस बार देवी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, समय आ गया है। जिसे लक्ष्मी कृपा का पात्र बनना है, उसे तुम मार्ग दिखाओ। शुक्रवार का दिन आएगा और उसी दिन उसका भाग्य जागेगा। स्वप्न समाप्त होते ही ब्रह्मदेव घबराकर उठ बैठा। उसके मन में अनेक प्रश्न थे। कौन था वह पात्र? किसे मार्ग दिखाना था? इसका भाग्य जागने वाला था। वह शांत मन से उठकर नदी किनारे गया, हाथ मुंह धोया और कुछ क्षण गहन ध्यान में बैठ गया। तभी उसे एक आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वही युवक खड़ा था, आशुतोष। वह विनम्रता से बोला, बाबा, आपसे एक बात पूछनी है। कल रात मुझे कुछ अजीब स्वप्न आया है। एक दिव्य प्रकाश मुझे अपनी ओर बुला रहा था। मुझे लगा जैसे कोई देवी मुझे पुकार रही हो। ब्रह्मदेव चौंक उठा। क्या यह वही संकेत था? क्या वही युवक लक्ष्मी कृपा का पात्र था? उसने शांत स्वर में पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी किसी देवी का ध्यान किया है? कोई विशेष भावना तुम्हारे मन में रही हो? आशुतोष ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, कई महीनों से मैं मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मार्ग खोज रहा हूं। गरीबी ने जीवन भर पीछा नहीं छोड़ा, पर मन कभी हारता नहीं। मैं कुछ करना चाहता हूं, पर लगता है जैसे किस्मत साथ नहीं देती। ब्रह्मदेव ने गहरी सांस ली। अब सब स्पष्ट था। दिव्य संकेत उसी युवक की ओर इशारा कर रहे थे। लक्ष्मी मां का कृपा पात्र वही था, परंतु उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होने वाली थी। ब्रह्मदेव ने आशुतोष को पास बिठाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। परंतु यह परिवर्तन तभी संभव होगा जब तुम शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विशेष कथा सुनोगे और जो नियम बताए जाएं, उनका पूर्ण पालन करोगे। तुम्हारे स्वप्न कोई साधारण स्वप्न नहीं, बल्कि देवी का आह्वान है। आशुतोष की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बाबा, मैं सब करूंगा, बस मुझे मार्ग दिखाइए। ब्रह्मदेव मुस्कुराया, समय होने पर सब प्रकट हो जाएगा। आज से तुम्हारी परीक्षा आरंभ होती है। और ध्यान रखना, मां लक्ष्मी की कृपा केवल उसे मिलती है जिसका मन सच्चा, हृदय पवित्र और संकल्प अटूट हो। यह कहते ही हवा में फिर वही दिव्य सुगंध फैल गई, मानो मां लक्ष्मी स्वयं इस संवाद की साक्षी हो। गांव का शांत आसमान उस क्षण एक नए भाग्य की कहानी लिख रहा था, और आशुतोष को यह पता भी नहीं था कि आने वाला शुक्रवार उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है। गांव में सुबह का समय होते हुए भी वातावरण में असामान्य शांति थी। सूर्योदय की पहली लालिमा अभी क्षितिज पर ही अटकी थी और कोहरे के महीन धागे गांव की पगडंडियों पर ऐसे बिछे थे मानो रात ने उन्हें जाते जाते सुरक्षात्मक चादर की तरह छोड़ दिया हो। आशुतोष आज बहुत जल्दी उठ गया था। सामान्य दिनों में वह सूरज निकलने के बाद ही काम पर जाता, पर आज उसके भीतर एक बेचैनी, एक प्रश्न और एक उत्सुकता का मिश्रण था जिसने उसे नींद से पहले ही खींचकर बाहर निकाल दिया था।
कल शाम ब्रह्मदेव ने जिस गंभीर स्वर में कहा था कि उसके जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला है, वही शब्द उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। बार बार उसके मन में वही शब्द उभरते, शुक्रवार तुम्हारे भाग्य का दिन होगा। वह जानता था कि साधारण जीवन में चमत्कार रोज नहीं होते, परंतु जो संकेत उसे मिले थे वे भी तो साधारण नहीं थे। वह अपनी पुरानी लकड़ी की चौखट को धकेलकर बाहर निकला और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। क्षण भर को उसने गहरी सांस लेते हुए महसूस किया, आज हवा में कुछ अलग था। आसमान किंचित स्वर्णिम हो उठा था और वातावरण में एक मधुर सुगंध तैर रही थी, जो सामान्यतः केवल मंदिर के प्रांगण में ही मिलती थी। मन में एक अजीब हलचल थी, पर डर नहीं, बस एक अदृश्य शक्ति का एहसास था जो उसे किसी ओर खींच रही थी। बिना किसी विचार के उसके पांव नदी की ओर बढ़ने लगे। नदी तक पहुंचते हुए गांव की पगडंडियां, सूखे पत्तों से ढकी पगमार्ग, किनारे के पेड़ सब ऐसा लगने लगे मानो वे भी किसी ऐसी घटना के साक्षी बनने वाले हों जो गांव में वर्षों बाद घटने जा रही थी। नदी में जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, पानी की आवाज अधिक स्पष्ट होने लगी। नदी का जल आज अलग ही था, एकदम शांत, एकदम निर्मल और चांदी जैसा चमकता हुआ, जैसे किसी ने रात में उसकी सतह को स्वर्णिम चूर्ण से पवित्र किया हो। वह स्नान करने के लिए पानी में उतरा ही था कि अचानक उसकी दृष्टि एक ताजे कमल पर पड़ी। वह फूल नदी के बीचों बीच से उसकी तरफ तैरता हुआ आया था। नदी में कमल नहीं खिलते थे, गांव का हर व्यक्ति यह जानता था। आशुतोष ने आश्चर्य से उसे उठाया। फूल हल्का सा गर्म था और उसके भीतर से एक बहुत ही धीमी पर स्पष्ट अनुभूति उठ रही थी, मानो फूल जीवित हो, मानो वह संकेत दे रहा हो। उसे लगा जैसे फूल के भीतर से किसी देवी की मधुर, अत्यंत सूक्ष्म आवाज आ रही हो, समय निकट है, मार्ग पर चलो। वह क्षण भर को स्तब्ध रह गया। उसने चारों ओर देखा, न कोई व्यक्ति, न कोई नाव, न कोई आवाज, केवल हवा का धीमा स्पर्श और नदी के जल का मंद कंपन। उसने फूल को अपने माथे से लगाया। उसके स्पर्श में एक ऐसी गर्माहट थी जिसने उसके भीतर छिपे विश्वास को दोबारा जगा दिया। वह समझ गया ये पहला संकेत था और ये साधारण नहीं था। जब वह वापस लौटा तो गांव में आज असामान्य हलचल थी। कुछ लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे कि रात में उन्होंने मंदिर के ऊपर प्रकाश की तेज चमक देखी है। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि मंदिर की घंटियां हवाओं के बिना ही देर रात तक बजती रहीं, और कुछ ने तो यह भी कहा कि गांव के ऊपर स्वर्णिम आभा जैसी धुंध मंडरा रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है, पर हर किसी के चेहरे पर एक अजीब उत्सुकता दिखाई दे रही थी। जैसे ही आशुतोष ब्रह्मदेव के आश्रम के पास पहुंचा, उसने देखा कि कई गांव वाले बरगद के पेड़ के पास खड़े हैं। उसी पेड़ के नीचे ब्रह्मदेव वर्षों से साधना किया करते थे। लोग वहां किसी दैवी घटना की प्रतीक्षा जैसी कर रहे थे। तभी पेड़ के पीछे से ब्रह्मदेव ने धीरे धीरे बाहर आते हुए कहा, ग्रामवासियों, जो हो रहा है वह शुभ है। देवी की उपस्थिति इन दिनों अधिक प्रबल है, इसलिए आप सब अपने विचारों को शुद्ध रखें। कोई गलत विचार न लाए, कोई झगड़ा न करे, कोई लालच न पाले। देवी की ऊर्जा सच्चे मन को पहचान लेती है। लोग समझ गए कि यह बात किसी साधारण मौके के लिए नहीं कही गई थी, और जब ब्रह्मदेव की नजर आशुतोष पर पड़ी तो मानो क्षण भर को समय ठहर गया हो। उन्होंने धीरे से कहा, आशुतोष, मेरे साथ आओ। दोनों बरगद के नीचे बैठ गए। हवा में मौजूद पवित्रता अचानक और गहरी महसूस होने लगी। ब्रह्मदेव ने दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। देवी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। तुम वह पात्र हो जिसे शुक्रवार की कथा सुनकर जीवन में ऐसा परिवर्तन मिलेगा जिसे तुमने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। परंतु यह परिवर्तन तब होगा जब तुम कुछ कठिन नियमों का पालन करोगे। लक्ष्मी मां की कृपा यूं ही नहीं मिलती। वे केवल उसी के पास रुकती हैं जिसका मन पवित्र हो और जिसका संकल्प अडिग हो। आशुतोष ने गंभीरता से सिर झुकाया। उसने कहा, जो आदेश देंगे बाबा, मैं पालन करूंगा।
मैं वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं। गरीबी ने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, पर मेरी नीयत हमेशा साफ रही है। बस अब मैं वह अवसर नहीं खोना चाहता जो शायद पहली बार मेरे सामने आ रहा है। ब्रह्मदेव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पहला नियम है मन को पवित्र रखना, किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है। दूसरा नियम है मेहनत करते रहना। तीसरा नियम जरूरतमंद की मदद करना। चौथा नियम शुक्रवार तक किसी से झूठ नहीं बोलना। और पांचवा नियम सूर्यास्त के समय मां लक्ष्मी के नाम का स्मरण करना। आशुतोष ने एक एक नियम को मन में उतार लिया। आज उसका संकल्प किसी पर्वत जैसा दृढ़ था। उस रात जब वह अपने घर लौटा तो उसने अपने छोटे से आंगन में दीपक जलाया। दीपक की लौ अनोखी तरह से नाच रही थी, मानो वह हवा नहीं बल्कि किसी दैवी ऊर्जा के कंपन से हिल रही हो। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन की अनिश्चितताएं धीरे धीरे किसी दिशा में ढल रही थी। रात गहराती गई। आसमान में चांद पूरा नहीं था, पर उसकी रोशनी गांव के ऊपर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी नई शुरुआत का संकेत दे रही हो। आशुतोष अपनी चटाई पर लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा कि खिड़की के पास कोई खड़ा है। वह घबराकर उठा, पर वहां कोई नहीं था। तभी हवा में एक हल्की सी घंटी की आवाज गूंजी, धीमी, मधुर, मानो बहुत दूर किसी दिव्य लोक से आई हो। उसका हृदय एक बारगी तेज धड़कने लगा। क्या यह भी कोई संकेत था? वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर देखा। उसके घर के सामने लगे तुलसी के पौधे पर हल्की सी स्वर्णिम चमक दिखाई दे रही थी। वह चमक धीरे धीरे बढ़ी, फिर उतनी ही शांति से लुप्त हो गई, जैसे कुछ पल के लिए किसी दैवी शक्ति ने वहां आशीर्वाद छोड़ दिया हो। आशुतोष भाव विभोर हो गया। वह समझ गया था कि देवी का आशीर्वाद धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश कर रहा है। उस रात उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे मां लक्ष्मी, यदि मैं आपका पात्र हूं तो मुझे शक्ति देना कि मैं आपके नियमों पर अडिग रह सकूं। और उस रात पहली बार उसे नींद नहीं बल्कि किसी अदृश्य सुरक्षा का एहसास हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे मां स्वयं उसके सिर पर हाथ रखकर उसे देख रही हो। उसके भीतर गहरी शांति उतर आई। कल का दिन उसकी परीक्षा था, पर शुक्रवार उसका भाग्य बदलने वाला था। गांव में सूरज कुछ देर से उगा। आसमान बादलों से घिरा था और हवा में हल्की नमी थी, जैसे मौसम भी किसी अनजानी प्रतीक्षा में ठहरा हुआ हो। आशुतोष आंख खोलते ही समझ गया कि आज का दिन सामान्य नहीं है। वह अभी भी उसकी आंखों के सामने तैर रही थी। उसने बिस्तर से उठकर सबसे पहले वही फूल देखा जो नदी में तैरता हुआ उसके पास आया था। आज भी उतना ही ताजा, उतना ही पवित्र और उतना ही सुगंधित था। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर किसी दैवी स्पर्श ने उसे सुरक्षित रखा हो। उसने उस फूल को माथे से लगाया और मन ही मन प्रणाम किया। फिर घर से बाहर निकलकर हवा में मौजूद अजीब सी ऊर्जा को महसूस करने लगा। सड़कों पर अभी चहल पहल शुरू नहीं हुई थी। कुछ महिलाएं ही सुबह के कामों के लिए निकली थी और कुछ बुजुर्ग मंदिर की ओर जा रहे थे, लेकिन सबकी आंखों में एक ही जिज्ञासा थी। गांव में लगातार घट रही अलौकिक घटनाएं आखिर किसका संकेत है? कुछ लोग तो फुसफुसाकर कहते भी जा रहे थे कि शायद कोई बड़ी दैवी शक्ति गांव में अवतरित हुई है। आशुतोष इन बातों को सुन रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसके जीवन से कैसे जुड़ रहा है। उसका मन उत्साह, विस्मय और भय के बीच झूलता रहा। आखिर क्यों उसे ही चुना गया? उसकी गरीबी, उसका संघर्ष, उसका साधारण जीवन, क्या ये सब क्षमता में बदल सकते हैं? क्या देवी सचमुच उसी को अपना पात्र मान रही है? वह इन विचारों में डूबा था कि तभी अचानक गांव की मोड़ से एक जोरदार आवाज आई और देखते ही देखते लोग उस दिशा में इकट्ठा होने लगे। आशुतोष भी तेजी से उस ओर भागा। वहां सड़क के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को जमीन पर गिरा हुआ पाया। वह गांव में नया आया हुआ था, विदेशी सा, जिसकी पहचान किसी को ठीक से नहीं थी। वह बेहोश था, उसके कपड़े धूल से सने थे और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। लोग दूर दूर खड़े थे, जैसे कोई डर उन्हें पास जाने से रोक रहा हो। कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि ऐसे अजनबी को हाथ लगाना भी ठीक नहीं,
कोई मुसीबत ले आए तो यही गांव का स्वभाव था, नई चीजों को हमेशा शक की नजर से देखना। पर आशुतोष को भीतर से लगा कि यह उसका पहला अवसर है उस तीसरे नियम को निभाने का जो ब्रह्मदेव ने बताया था, जरूरतमंद की मदद करना। बिना देर किए वो आगे बढ़ा, लोगों के डराने पर भी नहीं रुका। उसने धीरे से बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबा सुन पा रहे हैं? आंखें खोलिए। वो बेहोश था। आशुतोष ने आसपास से पानी मांगा पर कोई देने को तैयार नहीं हुआ। सब केवल तमाशा देख रहे थे। मजबूरी में वो दौड़कर अपने घर गया, मिट्टी का सुराही पकड़ा और वापस आया। बूढ़े को पानी पिलाया। कुछ घूंट जाते ही उसकी पलकों में हलचल हुई और उसने कमजोरी से आंखें खोली। उसकी आंखें साधारण नहीं थी, उनमें एक चमक थी, एक गहराई, जैसे वे किसी दूसरे संसार को देख चुकी हों। वह धीमी आवाज में बोला, तुमने मेरी सहायता क्यों की? लोग मुझे देखकर पीछे हट रहे थे। आशुतोष ने सहज भाव से कहा, किसी की जरूरत में साथ देना तो मानव धर्म है बाबा। अगर मैं नहीं उठाता तो शायद आप यहीं पड़े रहते। बूढ़े ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी, पर वह मुस्कान साधारण हरियाली की नहीं थी, वह किसी छिपे आशीर्वाद की तरह लग रही थी। उसने कहा, तुम्हारे हाथ में दया है और दया से ही लक्ष्मी का मार्ग खुलता है, यह याद रखना युवा। यह सुनकर आशुतोष चौंक गया। क्या यह बूढ़ा भी जानता था कि उसके जीवन में लक्ष्मी मां के संकेत बढ़ रहे हैं? इससे पहले कि वह कुछ और पूछता, बूढ़ा आदमी उठकर बैठ गया और शांत स्वर में बोला, मुझे सिर्फ पानी नहीं चाहिए था बेटा, मुझे यह देखना था कि इस गांव में दिल किसका सबसे साफ है, और अब मैं समझ गया हूं। इतना कहकर वह धीरे धीरे उठकर आगे बढ़ गया। आशुतोष अभी भी उसकी बातों में उलझा था। वह कौन था? उसे कैसे पता कि दया ही लक्ष्मी का मार्ग खोलती है? क्या यह संयोग था या कोई और संकेत? वह जब ब्रह्मदेव के पास पहुंचा तो उन्होंने पहले ही घटनाएं समझ ली थी, जैसे उन्हें किसी अदृश्य दृष्टि से सब पता चल गया हो। उन्होंने कहा, वह कोई साधारण वृद्ध नहीं था बेटा। कभी कभी देवता या ऋषि मनुष्यों की परीक्षा लेने पृथ्वी पर आते हैं। आज जो हुआ वह तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने उसे उत्तीर्ण कर लिया। आशुतोष के भीतर एक अजीब गर्व और आश्चर्य का मिश्रण हुआ, पर अभी उसकी राह खत्म नहीं हुई थी। ब्रह्मदेव ने उसे बताया कि शुक्रवार के शुद्ध अनुभव के लिए आज शाम उसे एक कठिन साधना करनी होगी, अग्नि के सामने बैठकर मां लक्ष्मी का स्मरण। परंतु इस साधना के साथ एक नियम और जुड़ा था, उसके भीतर का भय समाप्त होना चाहिए। भय वह आवरण है जिसके कारण मनुष्य अपने वास्तविक तेज को पहचान नहीं पाता। सूरज ढलने से पहले वह घर लौट आया। हल्की हवा चल रही थी, आकाश में हल्का लाल रंग फैलने लगा था। उसने अपने छोटे से आंगन को साफ किया, बीच में घी का दीपक रखा और तुलसी के पास बैठ गया। दीपक की लौ शांत थी। वह आंखें बंद कर लक्ष्मी मंत्र का स्मरण करने लगा। शुरुआत में मन भटकता रहा, विचार आते जाते रहे, कभी गरीबी की यादें, कभी गांव का मजाक उड़ाना, कभी भविष्य का डर। लेकिन धीरे धीरे उन विचारों पर जैसे किसी ने पर्दा खींच दिया हो। पल भर बाद उसके मन में केवल एक ही शब्द गूंजने लगा, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। धीरे धीरे दीपक की लौ तेज होने लगी। हवा नहीं थी, फिर भी लौ ऊपर की ओर लंबी खींचती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सीधा आकाश की ओर उठा रही हो। तभी अचानक एक हल्का कंपन आशुतोष के शरीर में दौड़ गया। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई खड़ा है, कोई अत्यंत शांत, अत्यंत पवित्र उपस्थिति। उसके मन में जैसे किसी ने दैवी आवाज में कहा, भय मत कर, तू मेरे मार्ग पर है। इससे पहले ही दीपक की लौ एकदम से फैलकर अधिक प्रकाशित हो गई और 3 क्षण तक ऐसे तेज स्वर में जलती रही जैसे कोई अदृश्य प्रकाश उस लौ में प्रवेश कर गया हो। फिर लौ सामान्य हो गई। वह क्षण केवल कुछ ही पलों का था, पर आशुतोष के भीतर गहरा प्रभाव छोड़ गया। वह समझ गया कि मां उसके मार्ग को देख रही है। मन में दृढ़ता थी और हृदय में भय के बजाय आशा भर गई थी। उसे लगा कि उसके भीतर कोई नया जीवन जाग रहा है। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी उसके मूल्य को तय नहीं करती, बल्कि उसके मन की पवित्रता करती है। उसके भीतर अचानक एक विश्वास उत्पन्न हुआ, यदि देवी ने उसे चुना है
तो कोई कारण होगा। आधी रात बीतने पर उसने दीपक बुझाया और सोने चला गया, परंतु नींद आने से पहले ही उसने महसूस किया कि घर की दीवारों पर हल्की स्वर्णिम चमक फैल रही है, जैसे प्रकाश भीतर से नहीं, बाहर से नहीं, बल्कि कहीं ऊपर से उतर रहा हो। एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो, हवा से भी हल्का, पर आशीर्वाद जितना शक्तिशाली। वह इतना शांत हो गया कि पल भर में गहरी नींद में डूब गया। उस रात उसने एक स्वप्न देखा, स्वर्णिम राजमार्ग जिसके दोनों ओर कमल के फूल थे, और मार्ग के अंत में एक चमकदार सिंहासन। उस सिंहासन पर बैठी एक दिव्य रूप, जिनके चरणों से प्रकाश बह रहा था। उन्होंने हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, शुक्रवार निकट है, सिद्धि निकट है, परंतु ध्यान रखना, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। स्वप्न यही समाप्त हो गया, पर उसका प्रभाव गहरा था। आशुतोष सुबह उठते ही समझ गया कि उसके जीवन की असली यात्रा शुरू हो चुकी है। शुक्रवार आने में अब 2 ही दिन बचे थे, और भाग्य की अगली परीक्षा अभी शेष थी। अगली सुबह जब हल्की धूप गांव की छप्पर वाली छतों पर पहलने लगी थी, आशुतोष की नींद किसी मधुर स्पर्श से टूटी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने देखा कि कमरे के कोने में रखा हुआ दीपक अब भी बुझा नहीं था। घी खत्म हो गया था, परंतु बाती की अंतिम लौ किसी अदृश्य ऊर्जा से टिके रहने की कोशिश कर रही थी। उसने आश्चर्य से दीपक को उठाया और मन ही मन सोचा, क्या यह मां के आशीर्वाद का संकेत है कि दीपक बिना घी के भी जलता रहा? उसके भीतर विश्वास और दृढ़ हो गया। आज उसका मन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और शांत था। जब वो बाहर निकला तो आसमान में सुबह की लालिमा के साथ हल्का स्वर्णिम रंग भी मिला हुआ था, जैसे सूरज ने खुद देवी का आभास पहने हो। हवा में ताजगी थी, हर पत्ता हल्के हल्के हिल रहा था, और गांव के माहौल में एक ऐसी पवित्रता थी जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता था। लोग अपने कामों में लगे थे, पर इधर उधर नजरें बार बार आसमान की ओर उठ जाती थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा गांव ही किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में है। कुछ महिलाएं यह कहते हुए सुनाई दे रही थीं कि पिछले 2 दिनों से उनके घरों में तुलसी अधिक हरी हो रही है। कुछ कह रहे थे कि रात में मंदिर के ऊपर प्रकाश का एक वृत्त बना था। आशुतोष यह सब सुनकर चुपचाप आगे बढ़ता रहा, पर उसके भीतर एक हलचल थी, जैसे उसे भीतर से आवाज आ रही हो कि आज का दिन भी कुछ अनोखा लेकर आने वाला है। उसके पांव अनायास ही मंदिर की दिशा में बढ़ गए। मंदिर के सामने पहुंचकर उसने देखा कि ब्रह्मदेव पहले से ही वहां बैठे हुए हैं, जैसे वे उसी की प्रतीक्षा कर रहे हो। ब्रह्मदेव की आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर तेज कितना था कि कोई भी दूर से देखकर समझ सकता था कि उनके भीतर कोई दिव्य शक्ति जागृत है। आशुतोष धीरे धीरे आगे गया और उनके सामने खड़ा रहा। ब्रह्मदेव ने आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, आशुतोष, आज तुम्हें वह मार्ग समझने का अवसर मिलेगा जो केवल चुने हुए लोगों को दिखाई देता है। मां ने पिछले 2 दिनों में तुम्हें संकेतों से ढाल दिया है। अब तीसरी परीक्षा सामने है, और यह परीक्षा मन की स्थिरता की है। आशुतोष ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं तैयार हूं। जिसे देवी ने चुना है उसे पीछे हटने का अधिकार नहीं होता। ब्रह्मदेव मुस्कुराए, सही कहा बेटा, आज तुम मंदिर के पिछली ओर जाओगे। वहां एक छोटा सा कच्चा मार्ग है जिसे शायद ही कोई इस्तेमाल करता है। उस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें एक पुराने कुएं तक पहुंचना है, लेकिन वह यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें भ्रम भी होंगे, डर भी, और कई जगह तुम्हारा मन हार मानने लगेगा। पर ध्यान रखना, जो चीजें तुम्हें डराएंगी वे वास्तविक नहीं होंगी। देवी केवल ये देखना चाहती हैं कि तुम्हारा मन कितना अडिग है। आशुतोष ने गहरी सांस ली और मंदिर के पीछे की ओर बढ़ चला। वहां पुराने पेड़ों की कतार थी जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं। अक्सर गांव वाले उस तरफ नहीं जाते थे क्योंकि वहां हमेशा वातावरण कुछ अलग और भारी रहता था। पर आज आशुतोष को डर नहीं लग रहा था। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके कदमों को मजबूती दे दी हो। वह कच्चे मार्ग पर चला। मिट्टी उसके पैरों के नीचे फिसलती रही, पर उसका संतुलन नहीं डिगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एक अजीब सी ठंडक उसके चारों ओर फैलती गई।
पेड़ घने होते जा रहे थे, पक्षियों का स्वर धीमा पड़ गया था और हवा जैसे रुकने लगी थी। लेकिन भीतर एक दैवी ऊर्जा उसे आगे बढ़ने को कह रही थी। अचानक एक मोड़ पर उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान ने कल ही उसे तोड़ा हो, पर गांव में कल कोई तूफान नहीं आया था। उसे लगा कि यह किसी परीक्षण का हिस्सा है। उसने धीरे से लकड़ी हटाने की कोशिश की, पर वह बहुत भारी थी। उसने मन में कहा, मैं यहाँ किसी लकड़ी को हटाने नहीं आया। मेरा मार्ग बाधाओं से लड़कर नहीं, विश्वास से खुलेगा। जैसे ही उसने यह सोचा, हवा में हल्की सी सरसराहट हुई और पेड़ की मोटी शाखाएं अपने आप कुछ इंच खिसक गईं, जिससे उसके लिए जगह बन गई। वह हैरान था, पर डर नहीं। इस मार्ग पर हर चीज जैसे देवी के आशीर्वाद से नियंत्रित हो रही थी। वह आगे चलता गया। कुछ दूरी पर उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक छोटा सा लड़का बैठा रो रहा है। उसकी उम्र मुश्किल से 5 साल होगी। वह बार बार कह रहा था, भैया, मेरी मां खो गई है, मुझे अकेला मत छोड़ो। आशुतोष का दिल पिघल गया। वह उसके पास गया और कहा, आओ, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। मुझे बताओ तुम्हारा घर कहां है? लड़का एकदम चुप हो गया। उसने उसकी ओर देखा और उसी क्षण उसकी आंखें बदल गईं। वहां मासूमियत नहीं, बल्कि गहरी चमक थी। अगले ही क्षण वह लड़का धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। आशुतोष एक पल को सिहर गया, पर फिर उसे ब्रह्मदेव की बात याद आई, जो चीजें तुम्हें डराएंगी वे वास्तविक नहीं होंगी। उसने मन को स्थिर किया और आगे बढ़ गया। आखिरकार वह उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। वह कुआं वर्षों से सूखा था। लोग कहते थे कि वहां कोई दैवी रहस्य छिपा है, पर कोई कभी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाया। कुएं के पास पहुंचते ही उसे लगा कि हवा स्थिर हो गई है। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे किसी कंपन से हल्की गूंज पैदा कर रही थी। उसने कुएं के पास खड़े होकर आंखें बंद की और तभी उसे एक मधुर स्वर सुनाई दिया, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, अब लौटो। वह आवाज इतनी दिव्य थी कि उसके शरीर में हर रोमकूप जैसे जाग उठे। उसकी आंखें अनायास खुल गईं। कुएं के भीतर से एक हल्की स्वर्णिम आभा उठ रही थी। वह समझ गया कि देवी ने उसे स्वीकार कर लिया है। वह पूरे मार्ग से वापस लौटने लगा। इस बार पेड़ों की शाखाएं स्वयं रास्ता छोड़ती जा रही थी। हवा हल्की गर्म हो गई थी। पक्षियों का स्वर भी वापस आ गया था, जैसे पूरा वन स्वयं उसे सम्मान दे रहा हो। जब वह मंदिर पहुंचा, तब ब्रह्मदेव उसे देखकर मुस्कुराए, तुमने तीसरी परीक्षा भी पार कर ली बेटा। अब शुक्रवार केवल एक दिन दूर है। जो होने वाला है वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। देवी केवल उन्हीं के जीवन में चमत्कार लाती हैं जो स्वयं को साबित करते हैं। तुम्हारा मार्ग अब खुल चुका है। आशुतोष ने सिर झुका दिया, पर उसके मन में विनम्रता और आभार के अलावा कुछ न था। आज वह पहली बार समझ पाया कि देवी की कृपा केवल धन की नहीं होती, कभी कभी वह मन की शक्ति बढ़ाने के लिए भी मिलती है। उस रात जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि तुलसी के पौधे के पत्तों पर हल्की स्वर्णिम चमक थी, जैसे किसी ने चांदनी को उनमें बिठा दिया हो। हवा में इतनी शांति थी कि ऐसा लगता था जैसे स्वयं लक्ष्मी मां उसके घर के आसपास अपनी उपस्थिति से प्रतिरक्षा का घेरा बनाए खड़ी हो। और इस प्रकार शुक्रवार की दैवी कथा के प्रकट होने से पहले का अंतिम दिन भी अदृश्य आशीर्वादों से भरकर समाप्त हुआ, परंतु असली रहस्य, असली चमत्कार और असली परिवर्तन अभी बाकी था। रात का सन्नाटा उस दिन कुछ अलग ही था, मानो आकाश अपने भीतर कोई गहरी शक्ति समेटे बैठा हो। गांव की मिट्टी तक में एक अनजान कंपन था, जैसे धरती स्वयं किसी दैवी अनुभूति के लिए तैयार हो। उस रात आशुतोष की झोपड़ी के ऊपर से बहती हवा भी सामान्य नहीं थी। उसमें एक मधुर, हल्की, दिव्य सी सुगंध घुली हुई थी, जो बिना कारण मन में शांति का भाव उत्पन्न कर रही थी। लेकिन उसके मन में शांति नहीं, बल्कि बेचैनी का तूफान उठा हुआ था। वह बिछौने पर लेटा हुआ था, पर उसकी आंखें बंद नहीं हो पा रही थीं। ब्रह्मदेव ने कहा था कि शुक्रवार तक देवी लक्ष्मी के 3 वचन उसके जीवन को बदल देंगे। पहला वचन उसे मिल चुका था और अब दूसरा वचन आने वाला था। यह सोचते ही उसका हृदय तेजी से धड़कने लगता। वह उठकर झोपड़ी के बाहर आ गया। आसमान में तारे असामान्य रूप से चमक रहे थे।
इतने जवाहर से दमकते हुए मानो स्वर्ग के द्वार खुले हों और ऊपर के देवतागण मनुष्य जगत पर दृष्टि डाल रहे हों। दूर मंदिर के शिखर पर लगी घंटी हवा के हल्के झोंके से टुन टुन कर रही थी, जैसे स्वयं किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू दिया हो। आशुतोष ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन सोचा, हे माता, यदि सच में यह सब आपकी इच्छा है तो मुझे साहस देना, मुझे योग्यता देना। मैं तो सामान्य मनुष्य हूं, आपके संकेतों को समझ पाना मेरे लिए आसान नहीं। उसका हृदय पूरी तरह समर्पित था, पर अनुभव शून्य। उसे नहीं पता था कि देवी के संकेत किस रूप में आएंगे, कब आएंगे और कब वह उस दिव्य वचन का अधिकारी बनेगा। मन में लगातार डर भी था कि यदि कहीं उसने कोई गलती कर दी तो क्या होगा? क्या देवी का आशीष छिन जाएगा? यही विचार उसे पूरी रात जगाए रहा। सुबह जब पहली किरण धरती पर उतरी तो वह थकान के बावजूद नदी की ओर निकल पड़ा। आज नदी कुछ अलग ही दिख रही थी। पानी की सतह पर हल्की सुनहरी आभा तैर रही थी, जैसे सूरज की रोशनी नहीं बल्कि किसी दिव्य दीपक की लौ उसमें उतर आई हो। नदी किनारे बहती हवा में कमल की सुगंध थी, जबकि आसपास कोई कमल का पौधा भी नहीं था। यह सब देखकर उसका मन आश्चर्य और श्रद्धा दोनों से भर उठा। उसने नदी में उतरकर स्नान किया और जैसे ही उसने 2 मुट्ठी जल उठाया, उसके भीतर एक तेज कंपन दौड़ गया, मानो जल में कोई अदृश्य शक्ति जीवंत हो। स्नान कर वापस लौटा तो उसने देखा कि ब्रह्मदेव पहले से ही बरगद के नीचे बैठे हैं, लेकिन आज उनका स्वरूप सामान्य से कई गुना अधिक तेजस्वी था। उनकी आंखें शांत लेकिन गहरी थीं, जैसे उनमें ब्रह्मांड का रहस्य भरा हो। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर वह गंभीरता भय उत्पन्न करने वाली नहीं बल्कि आदर, श्रद्धा और जागृति को जन्म देने वाली थी। उनके पास पहुंचते ही आशुतोष ने प्रणाम किया और ब्रह्मदेव ने उसे संकेत किया कि वह उनके सामने बैठे। बेटा, ब्रह्मदेव ने धीमे पर प्रभावशाली स्वर में कहा, आज की रात देवी का दूसरा वचन प्रकट होगा, लेकिन ध्यान रखना, यह वचन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह समस्त गांव, आने वाली पीढ़ियों और उन सभी मनुष्यों के लिए है जो भाग्य से लड़कर जीवन बदलना चाहते हैं। आशुतोष ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, क्या देवी के वचन भविष्य बदल सकते हैं? ब्रह्मदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भविष्य लिखा जरूर होता है लेकिन अटल नहीं होता। मानव का तप, श्रम, विश्वास और सद्कर्म भविष्य की रेखाओं को मोड़ सकते हैं। देवी का वचन उस शक्ति को जागृत करता है जिससे मनुष्य खुद को बदल सके। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन दूसरा वचन पाना आसान नहीं। आज तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा बाहरी नहीं, भीतर की है। मनुष्य के भीतर का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। यह सुनकर आशुतोष के भीतर बेचैनी बढ़ गई। परीक्षा? कौन सी परीक्षा? क्या वह इसे पार कर पाएगा? ब्रह्मदेव ने आगे कहा, आज पूरे दिन तुम्हें मौन रहना है। किसी से बातचीत नहीं करनी है, किसी को उत्तर नहीं देना है, किसी झगड़े में नहीं पड़ना है, किसी भी भोजन में स्वाद का विचार नहीं लाना है। मन, जिह्वा और विचार सभी पर नियंत्रण रखना होगा। यदि तुम सफल हुए तभी देवी तुम्हें दूसरा वचन देंगी। आशुतोष ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप आदेश करें बाबा। फिर वह मौन साधकर अपनी झोपड़ी की ओर लौट गया। आज गांव में कई घटनाएं घटी और हर घटना में उसकी परीक्षा छिपी थी। जब वह रास्ते से गुजर रहा था तभी एक पड़ोसी उससे नाराज होकर बोला, क्यों रे आशुतोष, कल मेरे खेत में पानी तूने ही मोड़ा था क्या? मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। सामान्य दिनों में आशुतोष तुरंत सफाई देता, पर आज वह मौन था। उसने शांत चेहरे से केवल हाथ जोड़ दिए। पड़ोसी ने और ताने मारे, लेकिन आशुतोष चुप रहा। धीरे धीरे वह स्थिति शांत हो गई। दोपहर को एक और चुनौती आई। कुछ बच्चे उसकी झोपड़ी के सामने खेलते हुए उसके घड़े में भरा पानी उलट बैठे। एक बच्चा डरते हुए बोला, भैया, गलती से हो गया। पर आशुतोष ने मुस्कुराकर उनके सिर पर हाथ रखा और मौन भाव से उन्हें जाने दिया। बच्चों को लगा कि वह आज बहुत शांत है, शायद मन ठीक नहीं, इसलिए वे वहां से भाग लिए।
शाम होते होते पूरे गांव में यह चर्चा फैल गई कि आशुतोष आज एक शब्द भी नहीं बोल रहा। किसी ने कहा, लगता है साधना कर रहा है। किसी ने कहा, कहीं बीमार तो नहीं। लेकिन आशुतोष मौन था, जैसे भीतर कोई गहरी साधना चल रही हो। जैसे जैसे सूर्य ढलने लगा, उसका मन भी स्थिर होने लगा। पूरे दिन की मौन तपस्या ने उसके विचारों की अशांति को धीरे धीरे कम कर दिया था। जब सूर्य की अंतिम किरणें क्षितिज से नीचे उतरने लगी, तभी अचानक हवा में एक हल्की घंटी की आवाज गूंजने लगी, बिना किसी मानव के उसे बजाए। यह अद्भुत था। वह तुरंत समझ गया कि देवी निकट है। वह धीरे से मंदिर की ओर बढ़ा। आज मंदिर का वातावरण सामान्य से बिल्कुल अलग था। दीपक की लौ धीमे धीमे नहीं, बल्कि स्थिर रूप से जल रही थी, जैसे उसे हवा छू भी नहीं सकती। कमल की सुगंध अचानक अत्यधिक बढ़ गई थी। गर्भगृह के भीतर की शांति इतनी गहरी थी कि लगता था दिव्य शक्तियां वहां आसन जमाए बैठी है। जैसे ही आशुतोष ने मंदिर में प्रवेश किया, अचानक गर्भगृह में स्वर्णिम प्रकाश भर गया। प्रकाश इतना तेज कि उसने अपने आप आंखें बंद कर ली। लेकिन उस प्रकाश में कोई गर्मी नहीं थी। वह शीतल था, शांत था, जैसे कोमल स्पर्श। धीरे धीरे प्रकाश से एक मधुर, कोमल, दिव्य स्त्री स्वर प्रकट हुआ। वत्स, आज तुमने अपने मन को जीतने का प्रयास किया। जो मन को जीत लेता है, वह स्वयं लक्ष्मी को पा लेता है। इस आवाज में इतनी करुणा, इतनी मिठास और इतनी शक्ति थी कि आशुतोष की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पता चल गया कि यही है देवी लक्ष्मी का स्वर। प्रकाश और तेज हुआ और देवी की आकृति धीरे धीरे प्रकट होने लगी, स्वर्णिम आभा से भरी। 4 भुजाएं कमल पर विराजमान, चेहरे पर चंद्रमा जैसा शीतल तेज और आंखों में अनंत करुणा। आशुतोष ने तुरंत दंडवत प्रणाम कर दिया। शब्द उसके होठों पर आने से पहले ही घुल जाते थे। उसका मौन अभी भी जारी था, पर हृदय देवी के सामने पूर्ण रूप से खुल चुका था। देवी ने कहा, वत्स, यह मेरा दूसरा वचन है। जिस मनुष्य के भीतर क्रोध, लालच, द्वेष और अस्थिरता का निवास हो, वहां धन टिक नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर ले, अपनी वाणी को संयमित कर ले और अपने विचारों को शुद्ध रखे, मैं स्वयं उसके घर प्रवेश करती हूं। धन पहले मन में आता है, फिर घर में। यह वचन सुनते ही उसके भीतर कुछ बदल गया। उसे ऐसा लगा मानो उसके मन की किसी गहरी गांठ को किसी ने खोल दिया हो। वर्षों से जमा हुई दुखों की धूल, असफलताओं की पीड़ा और गरीबी का बोझ हल्का होने लगा। देवी का स्वर फिर गूंजा, याद रखना वत्स, मन की जीत ही असली जीत है। जो अपने मन को साध लेता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। फिर प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा, देवी की आकृति विलीन होने लगी और कुछ क्षण बाद मंदिर फिर सामान्य अवस्था में लौट आया। पर आशुतोष सामान्य नहीं था। उसके भीतर एक नया प्रकाश जन्म ले चुका था। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे लगा जैसे उसका हृदय अब हल्का है, शांत है, विस्तृत है। उसे समझ आ गया था कि देवी का दूसरा वचन केवल उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो अपने मन की अस्थिरता के कारण जीवन में संघर्ष झेल रहा है। उस रात वह जब घर लौटा तो गांव के कुत्ते भी उसे देखकर शांत हो गए और हवा में फिर वही दिव्य सुगंध तैरने लगी। आज सब कुछ बदल चुका था। आशुतोष ने अपने भीतर लक्ष्मी मां का स्पर्श महसूस किया था और अब शुक्रवार आने में केवल एक दिन रह गया था और देवी का तीसरा वचन अभी भी बाकी था। वह वचन जो उसके भाग्य का अंतिम द्वार खोलने वाला था। रात की निस्तब्धता में भी आज एक अजीब सी बेचैनी समाई हुई थी। पूरे गांव में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वातावरण किसी अदृश्य ऊर्जा से भर रहा है। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उसके भीतर एक विचित्र गर्माहट भी प्रवाहित हो रही थी, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने आकाश और धरती के मध्य अदृश्य पुल बना दिया हो। जो ब्रह्मदेव के अनुसार सबसे शक्तिशाली था, अभी सामने नहीं आया था। यही बात उसके भीतर जिज्ञासा और आशंका दोनों को जन्म दे रही थी। उस रात वह गांव की पगडंडी पर अकेले चल रहा था।
आकाश में हल्के हल्के बादल तैर रहे थे और कभी कभी चंद्रमा की रोशनी धरती पर गिरकर ऐसे फैल जाती थी मानो किसी ने दूध की धार उंडेल दी हो। पेड़ों की पत्तियां हवा से टकराकर मध्यम स्वर पैदा कर रही थी, जो उससे बात करने जैसा प्रतीत होता था। कई बार उसे लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो केवल खाली रास्ता मिलता। यह सब उसे असहज नहीं कर रहा था, बल्कि एक रहस्यमयी अनुभूति उसके भीतर गहराती जा रही थी, जैसे प्रकृति उसे किसी महत्वपूर्ण घटना के लिए तैयार कर रही हो। बरगद के पास पहुंचकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया। यह वही स्थान था जहां उसने कई सच्चाइयां सुनी थीं, जहां देवी के संकेत अक्सर उसके मार्ग में उतरे थे। उसने पेड़ के तने से सिर टिकाया, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तभी अचानक उसे लगा कि वातावरण में हल्का सा कंपन हुआ है। पत्ते अचानक एक ही दिशा में झुक गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें आदेश दिया हो, और अगली ही क्षण हवा पूरी तरह थम गई, इतनी कि पत्तों का हिलना तक बंद हो गया। यह सन्नाटा सामान्य नहीं था, वह दिव्य था। आशुतोष समझ गया कि यह संकेत है, कुछ होने वाला है। ठीक उसी समय दूर मंदिर की घंटी बिना किसी मानव स्पर्श के बज उठी। उसकी टुन टुन इतनी स्पष्ट थी कि लगता था सीधे हृदय पर दस्तक दे रही है। उसके बाद मंदिर की दिशा में एक हल्की स्वर्णिम आभा फैलने लगी। वह आभा धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठकर गांव की ओर बढ़ने लगी। आशुतोष की धड़कनें तेज होने लगीं। उसके भीतर का हर ग्रंथि मानो जाग उठा था। अचानक आवाज आई, वत्स। यह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, यह वही दिव्य कोमल मधुर स्वर था जिसे केवल एक बार सुनकर भी मनुष्य जीवन भर भूल नहीं सकता। देवी लक्ष्मी का स्वर। आवाज हवा से नहीं आ रही थी, वह उसके भीतर से भी नहीं आ रही थी, वह सब दिशाओं से आ रही थी। प्रकृति की हर धड़कन जैसे देवी के रूप में बोल रही थी। आशुतोष घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़ दिए, आंखें बंद कर ली। उसके भीतर भावनाओं का प्रवाह उमड़ पड़ा, श्रद्धा, भय, प्रेम, आनंद, समर्पण, सब एक साथ। अभी देवी की आवाज दोबारा गूंजी, वत्स आशुतोष, तुम्हारी तपस्या दूसरे वचन तक पहुंच चुकी है। तुमने मन पर नियंत्रण और वाणी पर संयम की शक्ति को जागृत किया, लेकिन तीसरा वचन वह सबसे कठिन है, क्योंकि तीसरा वचन मनुष्य के भाग्य को जड़ से बदल देता है। आशुतोष ने सांस रोके देवी के शब्दों को सुना। उसके भीतर ऐसा कंपन हुआ कि उसकी हथेलियां कांपने लगी। देवी ने कहा, तीसरा वचन पाने से पहले तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा बाहर की नहीं, कर्म की है। मनुष्य जितना भी शुद्ध क्यों ना हो जाए, जब तक उसके कर्म जागृत नहीं होते, लक्ष्मी का आगमन स्थायी नहीं होता। जैसे ही देवी ने कर्म शब्द कहा, अचानक उसके सामने की धरती हल्का सा चमकने लगी। बरगद का तना एक पल के लिए स्वर्णिम हो उठा। पूरा वातावरण जीवंत हो गया। वह समझ गया कि परीक्षा शुरू हो चुकी है। इसी क्षण उसकी आंखों के सामने तीन अलग अलग दृश्य उभरने लगे, जैसे कोई अद्भुत शक्ति उसके विचारों में चित्र उकेर रही हो। पहला दृश्य, एक बूढ़ी स्त्री फटे वस्त्रों में रास्ते पर बैठी कांप रही थी, उसके पास भोजन का एक कण भी न था। दूसरा दृश्य, एक व्यापारी जिसका तराजू टूटा हुआ था और वह ईमानदार रहते हुए भी व्यापार में घाटे से परेशान था। तीसरा दृश्य, एक अनाथ बालक जो रात के अंधेरे में रो रहा था क्योंकि उसे घर नहीं मिला था। देवी का स्वर आया, वत्स, धन वही जन्म लेता है जहां करुणा हो, धन वही टिकता है जहां सत्य हो, धन वही बढ़ता है जहां संरक्षण हो। आज तुम्हें करुणा, सत्य और संरक्षण, इन तीनों का पालन करना होगा। अचानक दृश्य गायब हो गए और सब सामान्य हो गया। लेकिन आशुतोष को समझ आ गया कि यह मात्र दृश्य नहीं थे, यह वे तीन कार्य थे जिन्हें उसे आज पूरा करना था। तभी वह उठा और पहले दृश्य की दिशा की ओर चल पड़ा। सुबह होते ही वह गांव के दक्षिणी हिस्से में पहुंचा। वही सड़क किनारे एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, वही जिसके दर्शन उसे देवी ने कराए थे। उसके शरीर पर पतले पुराने कपड़े थे, चेहरा सूखा हुआ और आंखों में वर्षों का दर्द। वह कांपते हाथों से रोटी का एक टुकड़ा खोज रही थी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। आशुतोष उसके सामने बैठ गया। उसने पूरी श्रद्धा से अपना झोला खोला
और उसमें रखा सारा भोजन निकालकर उसके सामने रख दिया। बुजुर्ग महिला का चेहरा खिल उठा। उसने कांपते हाथों से रोटी उठाई और उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, आज सुबह से मेरा पेट जल रहा था। तू नहीं आता तो शायद मैं भूखी ही सो जाती। आशुतोष ने कुछ नहीं कहा। वह तो देवी की परीक्षा पूरी कर रहा था, लेकिन भीतर एक गहन शांति महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि दान केवल वस्तु देने से नहीं, बल्कि हृदय की करुणा से पूरा होता है। दूसरा कार्य सत्य का था। वह गांव के बाजार की ओर गया। वहां उसने देखा कि एक व्यापारी बार बार अपना तराजू ठीक कर रहा है, पर किसी तरह भी सही नहीं हो रहा। यह वही व्यापारी था जिसे उसने दर्शन में देखा था। आशुतोष ने उसकी मदद के लिए आगे बढ़कर तराजू को पूरी तरह ठीक किया। व्यापारी आश्चर्य में डूब गया, क्योंकि 4 दिनों से वह इसे ठीक कराने कई जगह गया था, पर सफलता नहीं मिली। व्यापारी ने कहा, भाई, तूने मुझे घाटे से बचा लिया। तेरे पास कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। आज जान लिया कि अच्छे लोग अभी भी दुनिया में हैं। आशुतोष मुस्कुराया, लेकिन मौन रहा। वह अपने भीतर देवी को वचन को निभा रहा था। तीसरा कार्य संरक्षण का था। यह कार्य सबसे कठिन था। उसे दूर नदी किनारे रोता हुआ वही अनाथ बच्चा मिल गया। उसकी आंखों में डर था, शरीर पर चोट के निशान थे और उसके पास न घर था न कोई सहारा। आशुतोष उसके पास बैठा और उसके सिर पर हाथ रखा। कंपित बच्चा दिलासा पाकर उसके सीने से लग गया। आशुतोष उसे उठाकर अपनी झोपड़ी तक ले आया, उसे भोजन कराया, नहलाया और अपने पुराने कपड़े पहनाए। रात तक बच्चा शांत होकर सो गया। यह दृश्य देखकर आशुतोष के भीतर एक अपरिभाषित संतोष की लहर दौड़ गई, जैसे उसने किसी गहरे उद्देश्य को पूरा किया हो। अब रात होने लगी थी। तीनों कार्य पूरे हो चुके थे, लेकिन क्या यही पर्याप्त था? यही प्रश्न उसके मन में तैर रहा था कि अचानक उसके झोपड़ी के भीतर स्वर्णिम आभा भरने लगी। वही आभा जिसे देखकर मनुष्य का हृदय कांप उठे और आत्मा झुक जाए। देवी का स्वर आया, वत्स, तुमने करुणा निभाई, इससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ। तुमने सत्य निभाया, इससे तुम्हारा कर्म पवित्र हुआ। तुमने संरक्षण दिया, इससे तुम्हारा धर्म जाग उठा। अब तुम मेरे तीसरे वचन के अधिकारी हो। कमल की सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई, जैसे समय थम गया हो। फिर देवी ने कहा, यह रहा मेरा तीसरा वचन। जो मनुष्य करुणा, सत्य और संरक्षण को अपने जीवन का आधार बना ले, मैं स्वयं उसकी रक्षा करती हूं। ऐसे व्यक्ति का धन केवल उसके घर में नहीं, उसके कर्मों में जन्म लेता है। ऐसे व्यक्ति को कभी दरिद्रता छू भी नहीं सकती। यह वचन सुनकर आशुतोष के भीतर एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उसे लगा मानो उसकी आत्मा किसी उच्च लोक से जुड़ गई है। यह अनुभव इतना अद्भुत था कि वह तुरंत भूमि पर लेटकर देवी को प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे आभा शांत हुई और देवी का स्वर विलीन हो गया। लेकिन उसकी जीवन यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। प्रातः काल की पहली किरण जब धरती को हल्के सुनहरे प्रकाश में रंगने लगी, ग्राम देवपुर के लोग अपने अपने कार्यों में जुटने लगे। सूर्य की दयालु रोशनी मानो हर जीव को अपने दायित्वों की याद दिला रही थी। ऐसे ही समय में वेदांत भी आश्रम के प्रांगण में बैठा था। उसके मन में अभी भी गुरु वशिष्ठ की शिक्षाएं घूम रही थी। कर्म ही मनुष्य का सच्चा धन है और ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कर्म मनुष्य को पतन से बचाता है। परंतु आज वेदांत के भीतर कुछ और भी उठ रहा था। एक प्रकार का द्वंद्व, एक प्रश्न कि क्या मात्र अच्छे कर्म करने से जीवन संभल जाता है या मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार से भी लड़ना पड़ता है। इसी प्रश्न के साथ वह उठा और आश्रम की ओर चल दिया, जहां गुरु वशिष्ठ उसे कुछ विशेष सिखाने वाले थे। आश्रम में पहुंचे ही थे कि गुरु ने कहा, वेदांत, आज से तुम्हारी शिक्षा का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब तुम्हें वो सीखना है जो केवल पुस्तकों में नहीं मिलता। सच्चाई और अधर्म की पहचान, अपने मन के विकारों पर विजय और जीवन के संघर्षों में धैर्य बनाए रखना। वेदांत ने आदर से सिर झुकाया और गुरु के पीछे पीछे एक शांत कक्ष में पहुंचा, जहां दीवारों पर प्राचीन ऋषियों के चित्र और मध्य में एक दीपक जल रहा था। गुरु वशिष्ठ बोले, यह अध्याय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होगा, कर्म की कसौटी। हर मनुष्य को जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थितियां आती है जहां उसके कर्मों की परीक्षा होती है।
आज मैं तुम्हें वही सीख दूंगा जिसने हजारों वर्षों से साधकों का मार्ग प्रशस्त किया है। गुरु की गंभीर वाणी सुनकर वेदांत के भीतर उत्सुकता और भक्ति दोनों बढ़ गई। गुरु ने समझाया कि जब तक मनुष्य परिस्थितियों को दोष देता रहता है, वह स्वयं को बदल नहीं पाता। पर जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, तभी मनुष्य की असली ताकत बाहर आती है। इस बात को समझाने के लिए गुरु उसे वन की ओर ले गए। मार्ग में घना जंगल, मधुर पक्षियों का गायन और शांत हवा मानो वेदांत की आत्मा को शुद्ध कर रहे थे। वह अपने गुरु के हर शब्द को मन में उतार रहा था। थोड़ी दूर जाते ही गुरु रुके और एक सूखे पेड़ के पास खड़े होकर बोले, इस पेड़ को देखो, यह कभी फल देता होगा, छाया देता होगा, लेकिन अब सूख गया है। परंतु क्या तुम्हें पता है कि यह क्यों सूखा? वेदांत ने अनुमान लगाते हुए कहा, शायद पानी की कमी के कारण। गुरु मुस्कुराए, नहीं, कारण इससे गहरा है। इस पेड़ के चारों ओर देखो। वेदांत ने ध्यान से देखा तो पाया कि पेड़ की जड़ों के पास धीरे धीरे दीमक लग चुकी थी, जिसने पेड़ को भीतर ही भीतर खा डाला था। गुरु बोले, मनुष्य भी ऐसा ही होता है। जब उसके भीतर आलस्य, क्रोध, लोभ या अहंकार की दीमक लग जाती है, तब उसका जीवन बाहर से कितना भी सुदृढ़ क्यों न दिखे, भीतर से कमजोर होने लगता है। और यही दीमक मनुष्य को उस स्थिति में पहुंचा देती है कि उसे अपने ही बच्चों के सामने हाथ फैलाने पड़े। वेदांत पर ये शब्द बिजली की तरह गिरे। उसे याद आ गया कि उसके पिता ने कभी कहा था, किस्मत खराब है इसलिए गरीबी आई। लेकिन आज उसे समझ आया कि किस्मत नहीं, कर्म ही जीवन बनाता है। गुरु आगे बोले, वेदांत, तुम्हें जिस ज्ञान की तलाश है वह केवल शास्त्रों में नहीं मिलेगा, वह कर्म के मैदान में मिलेगा, जीवन के संघर्षों में मिलेगा। इसलिए आज मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। वेदांत ने गंभीरता से कहा, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। गुरु उसे लेकर थोड़ी दूर आगे बढ़े। वहां एक वृद्ध किसान बैठा रो रहा था। उसके सामने सूखी फसल पड़ी थी, उसकी आंखों में पीड़ा थी और मन में असहायता। गुरु ने वेदांत से कहा, जाओ इनकी सहायता करो। वेदांत आगे बढ़ा और किसान से पूछा, बाबा क्या हुआ? किसान बोला, बेटा, इस वर्ष बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई, घर में खाने को भी नहीं बचा। बेटे शहर चले गए, कहते हैं कि बाबा आप ही कुछ कर लो, पर मैं क्या करूं? बूढ़ा हो गया हूं, हाथ पैर अब पहले जैसे नहीं चलते। वेदांत के मन में करुणा जागी, लेकिन वो जानता था कि केवल सहानुभूति देना समाधान नहीं है। उसने खेत के चारों ओर घूमकर देखा। मिट्टी में दरारें थीं, लेकिन नमी थी। वेदांत ने तुरंत मिट्टी को जांचा और किसान से कहा, बाबा, खेत बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, अभी भी समय है। यदि हम मिलकर मेहनत करें और कुछ अलग तरीका अपनाएं तो सब ठीक हो सकता है। किसानों ने आशंका से पूछा, पर कैसे? वेदांत ने जंगल से सूखे पत्ते, घास, कुछ टहनियां इकट्ठी की और उन्हें खेत की नमी पर फैला दिया। उसने किसान को समझाया, इसे मल्चिंग कहते हैं, इससे मिट्टी में बची नमी बाहर नहीं जाती। हम दूसरे गांव से थोड़ा पानी लाएंगे और फिर इस खेत को नया जीवन देंगे। किसान की आंखों में आशा की किरण जागी। गुरु वशिष्ठ यह सब देख साइलेंटली मुस्कुरा रहे थे। वेदांत ने घंटों मेहनत की। दोपहर तक उसने खेत में पानी पहुंचाया और किसान को नई फसल के बीज भी लाकर दिए। शाम जब ढली, किसान के चेहरे पर खुशी थी। वह बोला, बेटा, आज तुमने सिर्फ मेरा खेत नहीं, मेरी उम्मीद भी बचा ली। वेदांत ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, यह मेरा धर्म था। वेदांत बोला, तुमने क्या सीखा? वेदांत बोला, गुरुदेव, संकट जब आता है तो मनुष्य का मन टूट जाता है, पर यदि किसी के जीवन को बदलना है तो सिर्फ ज्ञान देने से नहीं, कर्म से बदलना होगा। आज मैं समझ गया कि अच्छे कर्म ही मनुष्य को सम्मान दिलाते हैं और वही उसे अपने ही बच्चों के सामने हाथ फैलाने से बचाते हैं। गुरु प्रसन्न हुए। तुमने ठीक कहा, और इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्म है दूसरों को उठाना, उनके दुखों में उनका हाथ थामना। जो मनुष्य यह काम ब्रह्म मुहूर्त में करता है, उसका जीवन कभी खाली नहीं होता। इन बातों के बाद गुरु ने वेदांत को एक और गहरा सत्य बताया। वेदांत, जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक, जो हम स्वयं के लिए करते हैं, दूसरे जो हम दूसरों के लिए करते हैं, और तीसरे जो हम भगवान के लिए करते हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे शुद्ध कर्म वही है जो बिना किसी लालच के किए जाए। वेदांत मन ही मन सोचने लगा,
क्या मैं ऐसा बन पाऊंगा? क्या मैं दुनिया में ऐसा प्रकाश फैला पाऊंगा? जैसे ही ये विचार उसके मन में आए, गुरु ने कहा, तुम्हें बनना ही होगा, क्योंकि तुम स्वयं इस धरती पर किसी उद्देश्य से आए हो। उसी रात वेदांत आश्रम के बाहर बैठा आसमान को निहार रहा था। सितारों की चमक उसे बता रही थी कि ब्रह्मांड में हर चीज समय पर घटती है। कर्म की कसौटी आज उसकी पहली परीक्षा थी, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अभी उसे बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना था, बहुत लोगों के जीवन में प्रकाश बनना था। तभी गुरु वशिष्ठ उसकी ओर आए और बोले, वेदांत, क्या तुम जानते हो कि आज वास्तव में परीक्षा किसकी हुई? वेदांत ने आश्चर्य से पूछा, मेरी? गुरु ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी करुणा की और तुम्हारी निश्चयी भावना की, और तुम सफल हुए। वेदांत ने गुरु के चरण स्पर्श किए। उसके हृदय में एक नई ऊर्जा, नया संकल्प और नए कर्मों की ज्योति जल उठी, और इसी क्षण से वेदांत का जीवन नए मोड़ लेने वाला था, क्योंकि कर्म की कसौटी पर खरा उतरने वाला ही आगे भविष्य का दीपक बनता है। तो प्रिय भक्तजनों, आपने सुनी यह पवित्र शुक्रवार की दिव्य कथा, जिसमें हमने जाना कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि के द्वार खोल देता है। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी, शुक्रदेव और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। इसलिए हे भक्तों, शुक्रवार के पावन दिन सफाई, सादगी, सत्य और सदाचार का पालन अवश्य करें और घर में मां लक्ष्मी का सतत स्वागत करें। यदि आपको यह कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना आए, भाग्य सदा आपका साथ दे और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां मां लक्ष्मी का निवास होता है, वहां सौभाग्य, शांति और समृद्धि अपने आप चली आती है। जय मां लक्ष्मी।